Hi friends, welcome to IXMB. I hope you are healthy and you are preparing well for examination. तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 2 एंड 3 अक्टूबर 2022। जैसा कि आपको पता है 2 एंड 3 अक्टूबर इज द वीकेंड एंड ऑल्सो 2 अक्टूबर गांधी जयंती होने के चलते न्यूज बहुत ही कम है, सो दिस वुड बी वेरी शॉर्ट लेक्चर, राइट? बट वी आर गोइंग टू कवर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू वुड realize when we start. So let's begin with the first piece of news. But before that, मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं इस लेक्चर की पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो, पहला चीज। दूसरा, शाम को हमारे वेबसाइट बीपीडीआर को डाउनलोड करो axmb.com से, so that when you are watching this you can also revise it, right? And bpedia has accomplished itself as one of the sources jahan pe you would find more than 90% of the question from bpedia, and you can go to the YouTube channel to check how we have covered through our course through bpedia. The most of the questions are covered, right? So शुरू करते हैं। पहला न्यूज है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो है ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इसके डैशबोर्ड को लॉन्च किया और उन्होंने टोटल 12 अवार्ड दिया। तो जो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड है विथ, इसमें क्लीनेस्ट सिटी में भी दो कैटेगरी, एक है पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख कैटेगरी, एक है पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख कैटेगरी। तो पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख कैटेगरी में इंदौर फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टाइम पहला नंबर पे है। मतलब आप बोल सकते हो इंदौर सच में बहुत आगे निकल गया है। इट्स द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड थिंग, सूरत को सेकेंड टाइम, इंदौर मध्य प्रदेश में है, सूरत कहां पे है? सूरत है आपका गुजरात में। तो सूरत सेकेंड टाइम इन ए रो है। महाराष्ट्र का नवी मुंबई इज द न्यू इन दी थर्ड स्पॉट, राइट? अगर हम क्लीनेस्ट सिटी लेस देन 1 लाख की बात करें तो पंचगनी जो कि महाराष्ट्र में है इज एट नंबर 1। एक है कराद, ये भी महाराष्ट्र में है, इज एट नंबर 3। पाटन, ये एक छोटा सा शहर है छत्तीसगढ़ का, मतलब जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है उनका घर पाटन में है। सो पाटन एक बहुत ही छोटा शहर है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट हैज कम सेकंड इन दी लिस्ट, ठीक है? अगर हम अदर रैंकिंग्स की बात करें तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो तिरुपति है उनको क्या अवार्ड मिला? तिरुपति सिटी को सफाई मित्र सुरक्षा, बेस्ट सिटी अवार्ड इन सफाई मित्र सुरक्षा। अगर हम हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है उसकी बात करें तो हरिद्वार को मिला है दी बेस्ट गंगा टाउन इन मोर देन 1 लाख प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी, ठीक है? शिवमोगा इन कर्नाटका रिसीव दी फास्ट मूवर सिटी अवार्ड। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो देखो इंदौर जो है वो इंडिया फर्स्ट 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी। मतलब एक्चुअली में क्या है, इंदौर अपने गार्बेज को बेचता है एंड कंप्लीटली उसको रिसाइकल के लिए भेजता है, तो वो गार्बेज फ्री सिटी तो होना ही है उसको। वाइल सूरत, भोपाल, मैसूरू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम एंड तिरुपति अर्नड 5 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन। तो ये 7 स्टार 5 स्टार आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन उठा के आपको तो डायरेक्टली पूछ सकता है कि 7 स्टार कौन है, तो भैया आंसर क्या होगा? इग्नोर। अगर आपको 5 स्टार में पूछ लिया तो देखो ये सारा सिटी का नाम आपको याद रखना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। या यहाँ पे एक सवाल ऐसे भी बन सकता है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी 5 स्टार गार्बेज सिटी। आपको ऑप्शन में दे देगा सूरत, भोपाल, मैसूरू, विशाखापट्टनम और दे देगा भुवनेश्वर। तो नॉट पूछा है तो आंसर आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। तो ये दो तरीके का सवाल जो बनेगा ना उसके लिए आपको ये पूरे सिटी का नाम याद तो रखना पड़ेगा। सो देयर इज सम पॉइंट ऑफ पेन, बट आप वरी क्यों कर रहे हो ना? व्हाई टू वरी? वी आर पुटिंग द वीडियो टू वॉच अगेन। वी आर आस्किंग यू टू रिवाइज इट फ्रॉम द बीपीडिया सो दैट यू क्रिएट ए विजुअल मेमोरी। मैं तो हमेशा विजुअल मेमोरी की बात करता हूँ। मतलब आई एम नॉट इन ए फेवर ऑफ मगिंग अप। हम वो बचपन में करते थे एंड वो बचपन का काम बचपन में छोड़ देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। What we have to do now is the smart work because you want to be an officer in the public space. So वहां पे smartness is the key. So you can't mug up the things. What you can do is create a visual memory. Revise करो, visual memory तो बनना ही है। मतलब that is how our brain is made, right? हम जितना रिवीजन करेंगे हमको उतना याद रहेगा। So no worries about it. किसी का ब्रेन अलग नहीं है, सबका एक जैसा है। हाँ ये है कि किसी को 5 बार करने से हो जाएगा तो किसी को 10 बार करना पड़ेगा। सो दैट डिपेंड्स कि हाउ यू डू इट। तो अब चलते हैं कुछ और हाइलाइट्स को देखते हैं, स्टेट स्पेसिफिक हाइलाइट्स को।
तो मध्य प्रदेश emerged as the cleanest state in more than 100 urban local bodies. अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, the cleanest city of the previous 3 year to second place. महाराष्ट्र emerged as third cleanest state. अगर हम तिरुपति की बात करें, तिरुपति emerged the cleanest state in less than 100 urban local bodies category. ठीक है, और तिरुपति को किसने हटाया? झारखंड पहले था, झारखंड से अभी तिरुपति आगे चला गया, which has won in the last 2 consecutive year. ठीक है, तो ये सारा चीज आपको याद रखना है. और ये जो सर्वेक्षण है इसमें पार्टिसिपेट 4355 सिटीज ने किया है. सिटीजन्स के फीडबैक के ऊपर ये बनाया गया है. 22 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरी को अवार्ड मिला है. उसमें से 8 स्टेट ऐसा है जिनको 10 से ज्यादा अवार्ड मिला है. तो देखो ये छोटा छोटा चीज आपको याद रख लेना है. ठीक है, 2 गंगा टाउन को अवार्ड मिला है. ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे. वो है एक दूसरा चीज कि इस सर्वेक्षण के फंक्शन के समय एक और चीज हुआ. द थीम ऑफ द ऑडियोविजुअल सॉन्ग गर्व, आप ये नाम याद रख लो. Reiterating the pride in the goals attained so far and pride in finishing the unfinished too, and featured various celebrity ambassadors of missions such as PV Sindhu and Mithali Raj. ठीक है, the song is an effort to reinvigorate people to carry forward the स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जर्नी इन दी डेज है. तो ये आपको याद रखना है. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे. वो है पीएम स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर. तो आपको याद होगा युवा स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था फॉर द एस्पायरिंग ऑथर्स. तो अभी युवा 2.0 प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया है. बिकॉज to train young and budding authors below 30 years of age in order to promote reading, writing, book culture in the country and project India and Indian writing globally. ठीक है, तो ये स्कीम अनाउंस 2 अक्टूबर 2022 को हुआ. इसमें टोटल 75 ऑथर्स का सिलेक्शन होगा. The received proposal would be evaluated 1st December 22 to 31st December 2023 में. The winner will be announced on 28 Feb 2023. The young author will be trained by eminent authors mentors from 1st March 2023 to 31st August 2023. Under the mentorship, the first set of published book will be launched on 2nd October 2023. तो ये सारा चीज आपको याद कर लेना है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे. वो है ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑफ आरआरबी लिस्टिंग. तो देखो जो आरआरबी है मतलब रीजनल रूरल बैंक है, इनका आईपीओ की बात बहुत समय से चल रहा था. तो अभी एक ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू हो गया है. ड्राफ्ट गाइडलाइन ये बोलता है कि उनका नेटवर्थ एटलीस्ट 300 करोड़ होना चाहिए प्रीवियस 5 ईयर में. ठीक है, कैपिटल एडुकेसी एट मिनिमम लेवल 9% से ज्यादा होना चाहिए प्रीसीडिंग 3 इयर्स का. ठीक है, उनका जो बुक्स है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ मिनिमम 15 करोड़ फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स आउट ऑफ द 5 ईयर. मतलब देखो 5 साल देखा जाएगा, 5 साल में से कोई भी रैंडम 3 साल में अगर ये 15 करोड़ से ज्यादा इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है तो दे आर एलिजिबल. मतलब ये एलिजिबिलिटी चेक है, सीधी सीधी बात. देन दे शुड नॉट बी एक्यूमुलेटेड लॉस. इक्विटी ऑफ मिनिमम, रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 10% इन दी कॉन्सेक्यूटिव 3 इयर्स होना चाहिए, इन 3 इयर्स आउट ऑफ दी 5 ईयर. मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट. सॉरी मैंने शायद कॉन्सेक्यूटिव वर्ड यूज किया, दैट इज नॉट राइट. मतलब 5 साल का चेक किया जाएगा, उसमें 3 साल उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो मिनिमम तो 10% होना चाहिए. ऊपर है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है. अगर हम आरआरबी की बात करें तो ये डिसीजन लेगा कौन आईपीओ की? ये लेगा स्पॉन्सर बैंक. कौन लेगा? स्पॉन्सर बैंक लेगा. ठीक है, रेशियो क्या होता है? 50, 35, 15. तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ ये 50% आरआरबी का ओनरशिप किसके पास है, 35 किसके पास है, 15 किसके पास है? ठीक है, ट्राई टू पुट यू नो थिंक ऑन थिंक. मतलब ये बहुत पुराना चीज शायद मैंने पूछ लिया. अगर आपने हाल ही के दिनों में आरआरबी के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन शायद पता नहीं होगा. डोंट गूगल इट बट यस ट्राई टू आंसर इट. ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में तो आई विल मॉनिटर. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर्स. सबसे पहला है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड. तो देखो जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, एक ये बॉडी है किसके अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. इन्होंने क्या लॉन्च किया?
टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ऑन 1 अक्टूबर 2022। अब इसको क्यों किया गया? टू फंड R&D इन गूगल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। सिंपल सा बात है, गूगल एरियाज में, क्योंकि देखो इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है, 4G नेटवर्क भी अच्छा खासा है, तो इसका लाभ गूगल इंडिया में कैसे मिले? देखो डायरेक्ट बेनिफिट मतलब क्या, गूगल इंडिया को कैसे डिजिटल मिशन से जोड़ा जाए, सो दैट है ना ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डिसमिनेट किया जा सके फॉर सिनर्जीज अमंग एकेडमिकिया, स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको सवाल पूछ सकता है किसने किया, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में है, कब किया, तो सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है 97 ट्रेसिंग डे, तो किसका था? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का 97 ट्रेसिंग डे था। ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ NMCG अप्रूव्ड 14 प्रोजेक्ट। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 14 प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया है, कौन? एग्जीक्यूटिव कमिटी, जो कि NAMR मतलब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको मॉनिटर करता है। कितना रुपए के लिए? 1145 करोड़। ठीक है, 1145, तो ये आपको याद रखना है। अभी बाकी डिटेल्स आपके सामने है, बट इतना डिटेल्स आपको मतलब अगर याद होता है तो फाइन, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर्स पे, वो है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। तो ये शायद आपको पता होगा कि इंडियन रेलवे में ये एप्लीकेबल है। तो मिलता है इक्विवेलेंट टू 78 डेज वेजेस टू एलिजिबल नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज एक्सक्लूडिंग RPF पर्सनल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। मतलब ये तो ऑलरेडी था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड। ठीक है, तो आपको 78 डेज ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पूछ सकता है कि कितने डेज के लिए वो पे वेरिएबल उनको मिलता है। स्वच्छ भारत 22 कैंपेन, तो जो यूनियन मिनिस्टर है स्पोर्ट्स के लिए अलग से उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया, स्वच्छ भारत 22 कैंपेन फ्रॉम प्रयागराज। तो ये आपको याद रख लेना है। इंडिया फ्रीडम रन 3.0, तो इसको भी लॉन्च किया गया। किरण रिजिजू एंड अनुराग ठाकुर ने इनको लॉन्च किया है ऑन गांधी जयंती। ठीक है, एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। तो ये आपको याद कर लेना है। Unfold your potential with IXMB. All the best. Prepare 50% faster. IXMB. Let's meet again tomorrow morning. Till then, bye bye.